पुरुष के साथ, अर्थात वैश्य स्त्री, वैश्य यानी वो स्त्री जो नियोग करवा रही है, उसकी मिसाल दे रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं, अब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने वर्ण में किया जाए, बल्कि शर्त ये लगाई कि अपने वर्ण में, अपनी कास्ट में और अपने से ऊंची कास्ट के अंदर करना चाहिए, नीचे नहीं। अपनी से ऊंची कास्ट में करना चाहिए या अपनी कास्ट में नीचे नहीं। इस पर जो एतराज है वो मैं भी रखूंगा आपके सामने। उसकी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं अर्थात फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लें कि वैश्या स्त्री वैश्या के साथ करेगी या फिर क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ कर सकती है। इसी तरीके से जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ कर सकता है, क्योंकि देखिए वैश्य जो है उसके ऊपर दो कास्ट है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो वो तीन के साथ कर सकता है नियोग, या औरत तीन के साथ करवा सकती है, या मर्द मर्द होगा जारी बात है तो वो सिर्फ एक के साथ कर सकेगा, बल्कि दो के साथ, मिड में आ गया। ये बड़ी अजीबो गरीब इनकी टेक्निक है कि जहां नीचे वाले की औरत तो तबाही फेर के रखती है, तबाही फेर के, मगर मर्द सबके मजे लेता है। ऊपर वाला मर्द सारी जो वर्ण है उनकी औरतों के मजे ले सकता है, मगर औरत जो होगी निचली निचली, वो ऊपर वाले मर्दों के मजे तो ले सकती है, मगर नीचे वाला मर्द ऊपर वाली औरतों के मजे नहीं ले सकता। ओए होए होए होए, बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। हाँ जी, अब जरा देखिएगा ये क्या चक्कर है। तो कहते हैं क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ कर सकता है। इसी तरीके से ब्राह्मणी जो है, यानी ब्राह्मणी फीमेल जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के साथ ही कर सकती है, नियोग कर सकती है। अब वो आगे बताते हैं, कहते हैं इसका तताप, अच्छा, इसका तात्पर्य, तात्पर्य ये है, इसका सबब ये है, गलत टाइम तक कॉला ना करो। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी, जरा बता दीजिएगा। अच्छा, वो इसका कहते हैं इसका तात्पर्य ये है, यानी इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वरिया सम व उत्तम वर्ण का चाहिए। वो कहते हैं ये याद रखें, जो बीज खेती डालेगा वो बीज अच्छी क्वालिटी का चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी का पता कैसे चलना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का, सेहतमंद का, वो तो शूद्र भी अच्छा हो सकता है, वो तो जनाब हो सकता है मैं भी अच्छा हूं, भाई मुझसे भी करवाओ, मैं भी कैंडिडेट हूं। हाँ, बोला बात है कि बस छोड़ें, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तो वो कहते हैं जी वरिया जो है, जो स्पर्म चाहिए आपको, जो कतरा चाहिए जिससे संतान उत्पन्न होगी, वो आपको बेहतर चाहिए, अपने से नीच वर्ण का नहीं। ये नीचे जो येलो किया हुआ मैंने उसको देखें, वो कहते हैं वरिया सम, अच्छा सम यानी सेम, व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीच वर्ण का नहीं। ये सवाल था। इन्होंने फिर कहा स्त्री और पुरुष, आगे उन्होंने डिस्कस किया। यहां से एक चीज पता चली, वो ये पता चली बड़ी इंपॉर्टेंट, कि शूद्र जो है उसकी औरत की ठुकाई ऊपर से सारे करेंगे, तीन तीन जो वर्ण है ऊपर, बल्कि शूद्र भी करेंगे, क्षत्रिय भी करेगा, वैश्य भी करेगा और ब्राह्मण भी करेगा, वो चारों करेंगे। मगर नीचे वाला जो शूद्र है वो ऊपर वाली औरत की ठुकाई नहीं कर पाएगा। शूद्र तो उसको मिलेगी, मगर ऊपर वाले की वो ठुकाई नहीं कर पाएगा, उसके लिए मसला बन जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि कितनी टेक्निक के साथ इन्होंने ये प्लान बिछाया कि ब्राह्मण तो सबकी औरतों के मजे ले, मगर ब्राह्मण की औरत को हाथ कोई ना डाल पाए, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ, ब्राह्मणी जो है वो सिर्फ ब्राह्मण से नियोग कर सकती है, उसके अलावा कर ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी और अपनी से उत्तम वर्ण में, मगर ब्राह्मण से ऊपर तो है ही कोई नहीं। तो ना क्षत्रिय का मर्द को ब्राह्मण के मजे मिलेंगे, ना वैश्य मर्द को ब्राह्मणी के मजे मिलेंगे, ना शूद्र को ब्राह्मणी के मजे मिलेंगे। तो फिर ये काम तो फिर जनाब वही करेंगे जिनको आप कटवे कहते हो। हाय हाय हाय, इस पर चाय की चुस्की बनती है, रोवो बह के। तो फिर कटवों के हिस्से में आएगा जो आएगा, फिर रोते रहो, अब क्या करें हम। हाँ जी, अब इसको भी काट के चला देना। देखें जी लव जिहाद की प्लानिंग तुम्हारी ऐसी थी तैसी, तुम्हारे कुत्ते पिल्ले
दुम हिलाते हुए, बदबूदार रालें टपकाते हुए नेशनल टीवियों पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंकते हैं। तुम्हारा वो जनाब जयपुर डायलॉग्स का पिल्ला है, ड्रामेबाज फ्राडिया, वो कुत्तों की तरह थूक फेंकता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, कुत्ता खंग लगी हुई है उस गजे टकले को, चूतड़ वेदी को। वो भौंकता है इस्लाम के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त तुम्हारी जुबानें नहीं हिलती, उस वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाते, उस वक्त तुम्हें कोई धारा याद नहीं आती। ये सारा कुत्तपुना तुमने मुसलमानों के साथ करना है, हैं? हम बोलते हैं तो हमें रोकते हो, बकवासी हो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यार मुझे लगता है मुझे एसी चलाना पड़ना है, काम बड़ा गर्म हो गया है। ओए होए होए, मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है यहां पर। मुझे लगता है मुझे एसी चलाना पड़ना है। ओए होए 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 होए, वो शूदर का कहां राइट गया भाई? प्रश्न तो ये है। हाँ जी, सवाल तो ये है। मगर एक और कठिन घटना घट गई, और घटते घटते घट गई, वो आपके सामने आने लगी है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है, वो ये कहती है कि जनाब जिस चीज के अंदर आपको ज्यादा क्यूरोसिटी और जो चीज पहुंच से, अप्रोच में बाहर होती है, उसकी चाहत और ज्यादा बढ़ती जाती है। जी, यानी जो चीज आपकी अप्रोच से दूर हो जाती है, या आप जिसको देख नहीं पाते या जिसको हासिल नहीं कर पाते, उसकी इच्छा आपको बढ़ जाती है। तो अच्छे की इच्छा, ये इंसान की साइकोलॉजी के अंदर होती है। अच्छे की इच्छा, आय हाय क्या बात है, उर्दू के साथ हिंदी, अच्छे की इच्छा, वाह जी वाह। तो अच्छे की इच्छा जो है वो हर इंसान के सर पर सवार होती है। मगर मसला यह है कि सनातन धर्म यह कहता है कि ब्राह्मण तो सबको पेलेगा, ब्राह्मण को कोई ना पेल सके। शूद्र का तो हाथ ही नहीं ना पड़ता वहां पर। क्षत्रिय का कोई दाव दू लग जाए, कोई कहीं कोने खदड़े के अंदर कहीं काबू कर ले तो अलग बात है, शूद्र का तो तस्वुर भी नहीं ना जी। तो अब आपके सामने मैं एक हवाला रखने लगा हूं, जो इस अच्छे की इच्छा का पोल खोल देगा आपके सामने कि क्यों जरूरी है। खुद स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश के पन्ना 70 के ऊपर, सफा 70 के ऊपर लिखते हैं, और शतपथ ब्राह्मण को कोट किया है जी। शतपथ, ये शतप ब्राह्मण नहीं है, शतपथ ब्राह्मण है। कहीं और ना समझ लेना। तो शतपथ ब्राह्मण को कोट करने के बाद कहते कहते ये निश्चित बात है, यानी ये बात क्लियर है, डेफिनेट है। क्या बात? कि अच्छा के जैसी, अच्छा की, अच्छा जैसी प्रेक्ष प्रेक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, वैसी अच्छा ठीक है, प्रत्याकश में नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है? अच्छा, प्रेक्ष, जो प्रेक्ष है, प्रेक्ष का मतलब होता है, प्रेक्ष पदार्थ का मतलब होता है ऐसी चीज जो आंखों से ओझल है। प्रेक्ष कहते हैं जो आपकी नजर में ना आ सके। पदार्थ का मतलब ऐसी को, सब्सटेंस को, ऐसी चीज। तो जैसे प्रेक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, यानी उससे मोहब्बत होती है, उसकी चाहत होती है, वैसे प्रत्यक्ष में नहीं, वैसे उस चीज के अंदर नहीं होती जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, क्योंकि मैं इसको स्किप कर रहा हूं, सेकंड लास्ट लाइन में, क्योंकि मैं स्लो पढ़ूंगा, पता तो मुझे है उसमें क्या लिखा हुआ है, मगर स्लो पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूं मैं क्रक्स निकालूं। अगर किसी को उलझन होगी तो वो आके मुझे बताए, उस पर हम डिटेल में पढ़ देंगे, हवाला गलत नहीं होगा। अच्छा, वो आगे क्या कहते हैं आपके सामने, ये मैं चीज रख रहा हूं ह्यूमन साइकोलॉजी को। ये जो चीज इंसान की पहुंच से दूर होती है, उसमें उसको लालच होती है। तो शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को ये लालच होगी कि यार हम इनमें विवाह करें या इनके साथ नियोग करें, क्यों नहीं होगी? यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा है, ये बेसिकली जो मैं कोट कर रहा हूं ना शतपथ को, ये उस जगह से कोट कर रहा हूं जहां वो विवाह के बारे में कह रहे हैं कि दूर के गोत्रों में या दूर के रिश्तेदारों में करना चाहिए। अगर आप बचपन में खेलते हुए यारों दोस्तों के गोत्रों में, यानी उन फैमिलीज के करीब करेंगे जिनको आप बचपन से देखते आए हैं, तो उनमें मोहब्बत नहीं होती। वो बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बारे में सत्य जानते होते हैं। तो दूर से करें,
देखें थर्ड लास्ट लाइन में वो कहते हैं जैसे किसी प्रेक्ष वास्तव की प्रशंसा प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है। वो कहते हैं जैसे किसी चीज के बारे में आप सुने जिसको आप कभी मिले नहीं हैं, जिसको कभी आपने देखा नहीं है, मगर उसकी तारीफ सुने, प्रशंसा, उसकी तारीफ सुने, तो वो हम ये शंसा का मतलब उसी से लेना जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऋग्वेदा के अंदर पेश कोई ले, नरशंसा। नरशंसा का मतलब ऐसा मर्द जिसकी शंसा की जाए। तो प्रशंसा का मतलब ये है कि जिसकी तारीफ सुने, जिसके बारे में बहुत सी बातें सुने, शंसा सुने, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको मिलने का उत्कट इच्छा होती है, बड़ी चाहत होती है उसको मिलने की। ये खुद वो कह रहे हैं। और आखिर में कहते हैं उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। आखिरी लाइन में कहते हैं, यहां ह्यूमन साइकोलॉजी रिवर्स करें तो आपको पता चलेगा कि शूद्र का दिल क्यों नहीं करता होगा कि मैं ब्राह्मणी के साथ नियोग करूं, वैश्य का क्यों नहीं करता होगा, उस पुरुष का, और इसी तरीके से क्षत्रिय का। तो ये क्या वजह है कि इन्होंने रिवर्स फॉर्म के अंदर, यानी ऊपर से असेंडिंग ऑर्डर तो रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं रखा? ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर रखा है, असेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं रखा, ये बड़ा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है। तो ये एक था मेरे जहन के अंदर कि क्या वजह है। अब हम आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू यहां से चलने वाली है, क्योंकि यही वो मिड है, इंटरवल है, जिसमें आप समझेंगे कि जिंदगी का मजा तो नियोग में है। सवाल ये उठता था कि स्वामी साहब आप करवा रहे हैं नियोग, नियोग में तो बड़ा फील होता है कि जनाब, यानी किसी ऐसे बंदे के साथ सिर्फ संतान प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप उसके साथ सेक्स करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ी मायूब सी, बड़ी एक ऑकवर्ड सी और एक डिस्गस्टिंग सी चीज फील होती है आपको। तो ये कहीं जिना तो नहीं, अडल्ट्री तो नहीं, फॉर्निकेशन तो नहीं है? ये सवाल उठता था। अब आप देखेंगे कि स्वामी साहब ने कैसा वरमाला फेर दिया उसके ऊपर, और स्वामी साहब ने वो गोहर अफशानियां की हैं, वो फूल झड़े हैं मुंह से, आप हैरानो परेशान हो जाएंगे कि स्वामी साहब लगता है कुछ पी पा कर ये बातें लिख रहे थे। आगे चलें, आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश के सफा 97 के ऊपर प्रश्न किया जाता है, ये नियोग की बात व्याभिचार यानी व्यभिचार के समान दिखती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो नियोग है, ये हमें ऐसे लगता है, व्यभिचार कहते हैं फॉर्निकेशन को, जिना को, इलीगल सेक्स को, और सही तरह पूछें तो प्रोस्टिट्यूशन को, सेक्स को, जिना को, ये सारी चीजें इसके ऊपर बोली जा सकती है। वो कहते हैं स्वामी साहब आप कह रहे हैं काम चौक के रखो, सुबह शाम ये काम करो, मगर ये बात तो व्यभिचार की तरह हमें मालूम होती है, उस तरह दिखती है। तो स्वामी साहब क्या कहते हैं? स्वामी साहब कहते हैं, वो कहते हैं जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वो कहते हैं जैसे शादी के बगैर करना व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहलाता या कहाता है। वो कहते हैं जिना में और नियोग में क्या अंतर है? जब उनसे सवाल किया गया ये तो जिना है, सीधा सीधा व्यभिचार है, तो इसका फर्क कैसे करेंगे? तो स्वामी साहब ने कहा देखें, होना तो ये ऐसे ही चाहिए कि इसको जिना की कैटेगरी के अंदर रखा जाए कि ये गलत काम है, मगर क्या आप विवाह को रखते हैं वहां पर? नहीं, क्योंकि वो विवाहित नियम के तहत, वो जोड़ा विवाह करके पूरे कानून के तहत, पूरे लीगल प्रोसेस के तहत वो शादी करता है। इसी तरह नियोग होता है, तो नियोग को आप जिना क्यों कहते हो? इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि इसमें किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए इस काम के अंदर, और उसको एक्सप्लेन किया है कैसे। वो कहते हैं वैसे जैसे जैसे शास्त्रों के अनुसार हम विवाह करते हैं, जैसे शास्त्रों के तहत हम विवाह करते हैं और उससे संतान प्राप्त करते हैं और उसमें कोई पाप और लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्र नियोग में व्यभिचार, पाप, लज्जा
ना मानना चाहिए। आखिरी लाइन के जरिए बयान करते हैं। उन्होंने इस चीज को इस तरीके से लीगल किया है कि जैसे शादी लीगल है, और वेद शास्त्रों के अनुसार चूंकि नियोग लीगल है, तो इसीलिए यह भी जना नहीं होगा जैसे शादी नहीं होगी। अब मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूं। जब स्लेवरी के हवाले से हम ये कहते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं, इस तरह के जितने एतराजात, तो हम ये चीज कहते हैं कि जिस चीज को ईश्वर ने परमिसिबल कहा है उसमें किसी किस्म की लज्जा और पाप नहीं है, तो ये शोर डाल देते हैं, नहीं 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 नहीं, देखें उसमें ये बुराई, देखें उसमें वो बुराई, देखें उसमें वो बुराई, रटा डाल देते हैं। अब स्वामी साहब कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार नियोग के अंदर कोई पाप और लज्जा नहीं होती। आप मानो, आपने नियोग प्रथा खत्म करने की बात कर दी है। आप कहते हैं हम नियोग ही नहीं करेंगे। ये साधारण जो सनातनी है, आम बंदा, वो कहता है हम करेंगे नहीं नियोग। भी किस किस्म की लज्जा, किस किस्म की शर्म, बेशरम रंग, भड़वा रंग, बेशरम रंग, तो करो खुल के, किस चीज की लज्जा। अच्छा, हाँ, ये आपने समझ लिया इन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। बहुत सी चीजें आपको इससे समझ आ सकती हैं। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, जिसमें सवाल रखा गया कि क्या इसमें पाप होता है। ये वो जुमले, ये दो हवाले जो मैं आपको दे रहा हूं, और आगे दो तीन हवाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जिंदगी का मजा नियोग के अंदर क्यों है। बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है ये भी आपके सामने। स्वामी साहब क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा है मगर इसको समझना जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश के, या सफा किधर गया, मुझे सफा इधर आगे स्क्रीन आ रही है, ठीक है, पेज नंबर बन जाएगा 9898, हाँ 98 और 97, 97 और 98 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको मिड में, तो ऊपर वाला 98 होगा, सॉरी 97 होगा, और ये 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सत्यार्थ प्रकाश वो क्या कहते हैं, सवाल किया गया, वो कहते हैं हमको नियोग की बात में पाप मालूम होता है, पड़ता है। यानी जब नियोग की बात होती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे इसमें पाप है, ये तो पाप की बात है। जवाब सुनिएगा जरा, और जिंदगी का मजा नियोग के अंदर क्यों है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। वो कहते हैं जो नियोग की बात में पाप मानते मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते। आगे सुनिए जरा, येलो वाला, पाप तो नियोग के रोकने में है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। तो वो कहते हैं पाप नियोग को रोकने में है, नियोग करें और पाप रोकें, और अगर नियोग रोका तो पाप चालू, ये बात रखी गई। अब ये पता है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी मैं आपको समझाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट बात है। इसे कहते हैं खिर्द का नाम जुनू रख दिया और जुनू का नाम खिर्द। ये हुआ है काम बेसिकली सनातन धर्म के अंदर। मिसाल मतलब समझे उसको कैसे, देखें, ये ऐसे ही है कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जिना हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप ये कानून बना दें कि यार ठीक है, आप ओयो रूम्स के अंदर जाकर जो कार्रवाई करनी है करो, मगर उसको जरा रजिस्टर करवा लिया करो, ताकि कानूनी तौर पर आप लोग एक तो नजर आओ। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए ग्राउंड मुहैया करना, ये बेसिकली टेक्निक है कि हराम को कैसे इन्होंने हलाल किया, और हराम को हलाल करने के लिए ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि जनाब बिल्कुल काम ठीक है, आप टेंशन ना लें, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा निकाह मिस्यार के ऊपर भी ये एतराज उठाते हैं, मुता के ऊपर ये एतराज उठाते हैं। हमें लाख इख्तलाफ, हलाले को तो कॉन्सेप्ट को हम मानते नहीं ना, जो प्रैक्टिस किया जा रहा है हम तो उसको मानते ही नहीं है, ठीक है। तो निकाह मिस्यार और निकाह मुता चूंकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है, और हम उसकी प्रैक्टिस को अपनी अपनी जगह के अंदर किस तरीके से रखते हैं इख्तलाफात के बावजूद, वो हमारा अंदरूनी मामला था। मगर जब इन्होंने इस इख्तलाफ के ऊपर बगैर जाने हाथ साफ करना शुरू किए, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप न्योग को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो आगे बढ़े, आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि
वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं आपको उसका क्रक्स निकाल दूं। वो कहते हैं क्योंकि ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकल सकते। वो सिस्टम ये है कि आपको संतान भी चलानी है, मुआशरे को भी लेकर चलना है, सोसाइटी को भी लेकर चलना है, तो उससे बाहर हम तो निकल नहीं सकते। वो कहते हैं, फिर आगे उसकी वजह बयान करते हैं कि न्यो क्यों नहीं रुकना चाहिए। वो मैंने रेड अंडरलाइन किया। वो कहते हैं क्योंकि जब तक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वह कौन, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री की वो उम्र रहे, युवावस्था, युवावस्था ऐसी उम्र जो जवानी की है, तो व्यवस्था में हो, जब तक वो दोनों मर्द और औरत जवानी के अंदर हों, मन में संतान उत्पत्ति और विषय, इसको मैंने येलो हाईलाइट किया। उसकी वजह क्या है? ये वो वजह है कि जिसमें संतान उत्पत्ति नहीं आपको चाहिए, बल्कि गर्मा गर्मी चाहिए और नरमा नरमी चाहिए। ये वो विषय है। तो जिस उस वक्त की चाह ना हो, होने वालों के किसी राज्य व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से हो, अच्छा, होते रहते हैं। इसको आसान लफ्जों में समझ लें। वो कहते हैं कि नियोग को रोकना पाप क्यों है? कहते हैं अगर नियोग नहीं हम करेंगे ना, तो लोग अपने समाज से बचने के लिए, अपनी फैमिली से बचने के लिए छुप छुप के होटल के कमरों के अंदर दन दिना दिन धा कड़ दिन दिन धा ये करते रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए हमारे लिए जरूरी यह है कि उनको कहें यार बंद कमरों में ना करो, खुले कमरों के अंदर, पब्लिक के अंदर करो जो करना है, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना लो। बस 9 महीने बाद एक काका हमारी गोद में डाल दो, ताकि हम लोगों को कह सकें कि चलो कोई मसला नहीं, एक औलाद तो आई। अगर लड़की है तो घर के काम में मदद मिल जाएगी, लड़का है तो पैसे कमाने के लिए भेज देंगे। गंद करते रहो मगर कोई संसार को फायदा तो दो, है जी, आप देख लें। अब वो कहते हैं क्योंकि जब तक वो युवावस्था में हो, यानी अपनी जवानी के अंदर हो, तो मन में संतान उत्पत्ति, यानी उनका दिल करता है हमारे बच्चे हों जवानों का, और विश्व की, यानी विषय की और कई चाहते हैं कि चाहना, अच्छा, की चाहना, हाँ ठीक है, की चाहना होने वालों की किसी राज्य व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म, यानी गुप्त गुप्त छुप के बुरे काम, बुरी चाल से होते रहते हैं, बुरे काम होते रहते हैं। इसी इसे इसको, यानी इस व्याभिचार और कुकर्म को रोकने का एक ही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते हैं ऐसे बंदे को जो पाक साफ हो, जिसको किसी चीज की चाह ना हो, ना शादी की, ना नियोग की, ना औलाद की। तो जो जितेंद्रिय रह सकें, विवाह व नियोग भी ना करें, तो ठीक है। मगर परंतु जो ऐसे नहीं हैं, उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून न्यून होना होगा, न्यून होगा। अब इसको समझ लेते हैं। सॉरी यार, मेरी हिंदी के लिए आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगी, अभी तो मैं बड़ा कुछ सीख गया हूं, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी स्पीड पकड़ेंगे। अब समझे, वो कहते हैं देखें, दो किस्म के बंदे होंगे सोसाइटी के अंदर, दो किस्म के। एक वो लोग होंगे जो बगैर शादी के, बगैर बच्चों के रह सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आश्रम के अंदर दे दनादन सुबह शाम हो रहा है, ठीक है ना, वहां भी हमें पता है क्या हो रहा है, वो छोड़ दें। हैं, ये हमें मदरसे की बात करते हैं, अपने आश्रम के अंदर मुंह डालें। ना औरत बची है, ना बच्चा बचा है, ना स्वामी बचा है, ना पंडित बचा है, ना गुरु घंटाल बचा है। सब टल्ली की तरह खड़का रहे हैं एक दूसरे की सुबह शाम, तो वो छोड़ दें, वहां क्या हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको विवाह की और नियोग की आशा और जरूरत नहीं है, तो ठीक है। परंतु वो शख्स जो ऐसा नहीं है कि स्वामी हो, ठीक है, विद्वान हो, जोगी हो, जिसने त्याग दिया हो, ऐसा बंदा नहीं है, तो वो विवाह करे। और आपातकाल, ये जुमला है जिसको मैंने, ये जो वर्ड है इसको मैंने हाईलाइट किया। इस शब्द का क्या अर्थ है? आपातकाल कहते हैं ऐसे बंदे को जिसके पास विवाह का कोई चारा ना हो, और जिसके पास ठुकाई का पूरा मूड हो, मगर कोई उसके पास सोल्यूशन ना हो, उपाय ना हो।
तो वो कहते हैं आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए, इससे व्यभिचार का न्यून होगा, यानी इससे जो बलात्कारी मानसिकता है वो खत्म होगी। तो ये ठीक कह रहे हैं स्वामी साहब। हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के कई जगहों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी जगह के अंदर जो है वो बलात्कार हो रहे हैं, जिना हो रहे हैं, तो नियोग को प्रैक्टिस करवाएं ना, स्टार्ट करें। मैं तो कहता हूं करें भाई, हो सकता है हमारा नंबर भी लग जाए इसी चक्कर में, तो करें स्टार्ट। करते नहीं है, बातें करते हैं बस, करें भी तो सही ना। अच्छा, मकसद यह है कहने का, आखिरी लाइन में देखें, आखिरी लाइन में कहते हैं देखें, नियोग के जरिए बड़े बड़े बुरे विवाह जो हैं, कुकर्म विवाह, ऐसे विवाह जो बुरे हैं, बुरे काम हैं, और नियोग से निवृत्त, उससे खत्म होते हैं, और इसलिए नियोग करना चाहिए। वो कहते हैं इन कामों के लिए नियोग करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बुराई को खत्म करने के लिए बुराई शुरू कर दी। असल मसला यह है, बुराई को खत्म करने के लिए बुराई शुरू करवा दें। याद रखें, फसाद को खत्म करने के लिए छोटा फसाद काम नहीं आता, उल्टा वो नुकसान होगा उसका, खास तौर पर वहां जहां नस्ल कशी और नस्ल की बात हो आगे चलने की, उसका नुकसान होता है। अच्छा, यहां से हम उस फेज के अंदर एंटर होते हैं जिसमें दो ब्लंडर मारे जाते हैं। दो ब्लंडर, वो ब्लंडर एक ये है कि आमतौर पर सनातनी हमें ये चीज कहते हैं कि जनाब देखें, आप जो बात कर रहे हैं नियोग की, वो विधवा के लिए है, तो विधवा बेचारी क्या करे, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो हमने उपाय निकालना है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। वो हमने निकाल लिया, हमने नियोग करवा देते हैं। तो ये बात लॉलीपॉप आप उन लोगों को देना कि जो लोग आपके शास्त्रों को पढ़ते ना हो, जो जिनको आपका पता ना हो। क्योंकि आपके शास्त्रों में, वेदास में इस चीज के इशारे, बल्कि सही तौर पर स्वामी साहब ने उसका अनुवाद लिखा है और एक्सप्लेन किया है कि जीते हुए पति की मौजूदगी में भी नियोग हो सकता है। तो पहला हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर ऋग्वेद कोट की मंडल इसका बन जाएगा, क्या है ये, सूक्त 25 ना 15, ठीक है। अच्छा, उत्तर ऊपर से शुरू होता है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्रश्न का जवाब देते हैं सफा 101 के ऊपर, और प्रश्न ये होता है कि नियोग मरे मरे पीछे, ठीक है, मरे पीछे हो, अच्छा मरे पीछे ही होता है या फिर जीते पति के साथ, यानी जीते पति के भी। सवाल ये हुआ कि नियोग जो है वो क्या पति मर जाता है तभी होता है, या जो पति जी रहा हो उसकी मौजूदगी में भी हो जाता है, ये सवाल था। अब इस पर आर्य समाजी बड़े भागते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 जी, वो पति विधवा होती है, वो रंडवा होता है, उसका होता है। तो स्वामी साहब ने चांटा मारा है आर्य समाजियों के गाल के दोनों तरफ, दाएं भी बाएं भी, बल्कि एक साथ मुंह बीच में रख के ना, आर्य समाजियों के ये जितने टट्टू पट्टू फिर रहे हैं, दोनों झापड़ जो हैं 90 डिग्री के फर्क से, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो जो मुझे रेफरेंस मिला है उस रेफरेंस के अनुसार तो 90 डिग्री के फासले से तरबड़ करके दोनों गालों के ऊपर मारा है, और आवाज ऐसे आई है जैसे वो ड्रम एक्सपर्ट, वो जो टल्ली होती है स्टील की, वो नहीं मारता टन, थोड़ी देर बाद टन, ऐसे मुंह के अंदर आवाज आई है इनके, और कान इनके भी बज रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जनाब स्क्रीन के ऊपर उत्तर, मेरा पुत्र आर्य समाजी पुत्र, ये अपनी स्क्रीन पर देखे उत्तर, हाँ, और फड़ लिया है मैंने छितर। अच्छा, और सीधा कर लो चूतड़। ये देखे, कहते हैं जी जीते भी होता है स्वामी साहब, जीते भी होता है। तो पति साहब ठीक ठाक सांस ले रहे हों, हट्टे कट्टे हैं, देखती आंखों, सुनते कानों, खड़ी टांगों, फैले हाथों, उबरे पेटों और लंबे गेसुओं, पति मस्टंडा मौजूद हो, उसकी मौजूदगी के अंदर भी दे दनादन करने की ऋग्वेदा के अंदर इजाजत मिलती है।
क्या ये खुला तजाद नहीं? आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कहते हैं, देखें